भाइयों, मैं दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और वो बात है कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कभी भी इस देश का विभाजन नहीं चाहते थे। वो अखंड हिंदुस्तान चाहते थे और सभी धर्मीय लोगों को इस हिंदुस्तान का बाशिंदा मानते थे। हालांकि कुछ लोग विदेशी थे, जिसमें विदेशी ब्रिटिश, विदेशी ब्राह्मण, विदेशी पारसी आदि भी रहे हैं, पर इन लोगों ने अपने अपने धर्म के साथ इस भूमि को अपनाया और इसीलिए महात्मा गांधी ने सभी धर्मीय लोगों से ये अपील की थी कि हमें एक राष्ट्र चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। जीना साहेब ने द्विराष्ट्र की मांग की थी और यहाँ के विदेशी वैदिक यूरेशियन ब्राह्मण धर्मीय कुछ लोगों ने झूठ मूठ की हिंदू महासभा बनाकर खुद को हिंदू घोषित करने की कोशिश की थी। हालांकि वो कभी भी हिंदू नहीं रहे हैं, न वो आज भी हिंदू है। वो वैदिक ब्राह्मण धर्मीय है, वो यूरेशिया से आए हुए हैं, वो विदेशी है और वो इस देश का कभी भला नहीं चाह सकते हैं। इस बात को गांधी जी जानते थे। इसलिए आज़ादी के बाद में गांधी जी सत्य हिंदू धर्म का कार्य लेना चाहते थे और वैदिक ब्राह्मण धर्म से हिंदू धर्म को अलग है, इस बात को वह स्थापित करना चाहते थे। वे भी एक सच्चे कबीर अनुयायी थे, कबीर को मानते थे और कबीर के विचार से पूरी तरह अवगत थे। वर्ण और जाति को महात्मा कबीर का विरोध रहा है, अस्पृश्यता को महात्मा कबीर का विरोध रहा है, विषमता और जाति भेद को महात्मा कबीर का विरोध रहा है। कुल मिलाकर पूरा वैदिक ब्राह्मण धर्म कबीर ने नकारा था। इसलिए महात्मा गांधी भी वो वैदिक ब्राह्मण धर्म नकार कर सत्य हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, जो बीजक पर आधारित हो। साथियों, ये नहीं हो सका, पर बाबा साहब आम्बेडकर ने कुछ कोशिश की। उन्होंने हिंदू धर्मीय लोगों के लिए और उसमें जैन, सिख, बौद्ध को भी हिंदू मानकर हिंदू कोड बिल बनाया, ताकि एक बृहद, बड़ी और वास्तविक हिंदू शक्ति निर्माण हो सके। साथियों, जो धर्मांतरित मुस्लिम है, धर्मांतरित क्रिस्ती है, वो भी मूल भारतीय है और वो भी पूर्व के हिंदू ही है। इसलिए
हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदी शब्द को किसी भी मूल भारतीय धर्मांतरित हो चाहे न हो, किसी का भी विरोध नहीं हो सकता है। इंग्लिश में जो इंडिया शब्द है वह भी भारतीय भाषा में हिंदुस्तानी है। तो इसलिए बाबा साहब ने संविधान में केवल इंडिया इस शब्द को ही लिखा था। बाद में संशोधन हुआ, वो बात अलग है। इंडिया भी रहा जो कि हिंदुस्तान है, और भारत और एक शब्द उसमें जोड़ा गया। जो भी है, पर साथियों, कांग्रेस जो भारत की सबसे पहला राजकीय पक्ष है, इसको यहाँ के मूल भारतीय सामान्य जनों ने उसको बड़ा किया है, विस्तृत किया है, विशाल किया है, और उनके बलबूते ही गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। तो कांग्रेस यह मूल भारतीयों का पक्ष है, मूल भारतीयों की पार्टी है। इसलिए साथियों, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करना होगा, क्योंकि उसको हम मजबूत करेंगे तो हिंदू और सेकुलरिज्म ये दोनों जो है बातों को हम मजबूत कर सकते हैं, और साथ साथ हम सत्य हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने में अपना जो योगदान है वो भी दे सकते हैं। हमें आज कांग्रेस को मजबूत करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो इसीलिए मैं आपसे यह जो है आह्वान कर रहा हूँ, आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।